नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं को जागरूक होना भी ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे दुकानदार उनसे ठगी कर लेते हैं। यदि उनको अपने अधिकार पता होंगे तो ठगी से बच जाएंगे। तो हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए। उपभोक्ता के अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सेक्शन 29 में दिए गए हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत बाजार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उपभोक्ताओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 राइट्स बताने वाले हैं। नंबर फर्स्ट राइट है सुरक्षा का अधिकार। खतरनाक वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षित रहने का उपभोक्ता का अधिकार होता है। जो ऐसी सेवाएं हैं जिनमें खतरा रहता है, जैसे बिजली, गैस, ये सब क्या हैं, खतरनाक सेवाएं हैं। इनमें कस्टमर का सुरक्षा का अधिकार रहता है। यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है। अन्य और सारी बहुत चीज़ें खतरनाक वाली हैं जो उपभोक्ताओं को संरक्षित करती हैं। सेकंड अधिकार है जानकारी पाने का अधिकार। यदि उपभोक्ता कोई चीज़ खरीदता है तो वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, वारंटी और उसके क्रियाकलापों की पूरी जानकारी पाने का अधिकार रखता है। तीसरा अधिकार है विकल्प चुनने का अधिकार। किसी भी वस्तु या सेवा को स्वतंत्र रूप से चुनने की आज़ादी उपभोक्ता के पास होती है। यानी वो चाहे तो किसी भी कंपनी का माल खरीद सकता है। कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट लीजिए। उपभोक्ता की जो इच्छा होगा उपभोक्ता वही चीज़ लेगा। चौथा अधिकार है सुने जाने का अधिकार। मान लीजिए कि उपभोक्ता से किसी भी प्रकार से ज्यादती हुई है या माल में गड़बड़ी हुई है, उसको सेवा सही नहीं मिली है, तो वो शिकायत दर्ज करवाने और समाधान पाने का अधिकार रखता है। पांचवा अधिकार है नुकसान का मुआवजा पाने का अधिकार। खराब सेवा या वस्तु पर न्याय और क्षतिपूर्ति पाने का हकदार उपभोक्ता रखता है। यदि किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने खराब सेवा वस्तु उसे दिया है तो उसे उपभोक्ता को न्याय पाने का अधिकार रहता है। छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी पाने का भी पूरा अधिकार रहता है। सातवां अधिकार है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बाजार वातावरण में खरीदारी। यानी उपभोक्ता का ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत उपभोक्ता को एक सुरक्षित वातावरण और प्रदूषण मुक्त बाजार दिया जाए जिसमें वो आसानी से खरीदारी कर सके। फिर बात करते हैं उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपचार कौन कौन से हैं। अगर उपभोक्ता को ठगा गया या सेवा वस्तु में कमी है तो वह निम्नलिखित उपायों के लिए दावा कर सकता है। नंबर 1, मुआवजा। यदि मानसिक, आर्थिक या शारीरिक नुकसान हुआ है उपभोक्ता को तो वो मुआवजे की मांग कर सकता है, कंपनसेशन की मांग कर सकता है। सेकंड है वस्तु की मरम्मत या बदलवाना। दोषपूर्ण वस्तु की मरम्मत या उसे बदलने का आदेश। ये उपभोक्ता को कोई दोषपूर्ण वस्तु दी गई है तो उसे या तो कंपनी मरम्मत करके दे या फिर बदलाए। जैसी भी पहले डील हुई है, वो गारंटी है या वारंटी है, इस बात पर निर्भर करता है। तीसरा है रिफंड। खरीदी गई वस्तु सेवा की वापसी। यानी वस्तु खराब निकल गई है, सेवा पसंद नहीं आई है, तो जो उसने मूल्य चुकाया है उसका रिफंड होने का उसके पास अधिकार है। इस उपचार का दावा कर सकता है। चौथा है दोषी के खिलाफ कार्रवाई। यदि कोई दोषी गलत विज्ञापन, धोखा, मिलावट करता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है और जुर्माने की मांग कर सकता है। पांचवा है खराब सेवा रोकना। यदि कोई कंपनी या कोई दुकानदार खराब सेवा प्रदान कर रहा है तो उस दुकान के या कंपनी के खिलाफ वो केस करके उस दुकान को बंद करने का भी आदेश पा सकता है। फिर जैसा उपभोक्ता फोरम
उचित समझे वैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि इन सभी विषयों की क्या होती है, जांच होती है, कंपनी वास्तव में सही कार्य कर रही है या नहीं। यह दोषपूर्ण उसके कार्य पाए गए, मिलावट पाई गई, सेवाओं में कमी पाई गई, तो कंपनी को बंद करने का भी कोर्ट आदेश दे सकता है। फिर कहाँ करें शिकायत? सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिकायत कहाँ करें, किस फॉर्म में जाएं। तो जिला स्तर पर यदि शिकायत करनी है तो उसकी राशि 0 से 50 लाख तक होती है। यदि मामला सेवा से संबंधित या वस्तु से संबंधित 0 से 50 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में आप शिकायत कर सकते हैं। यदि वही मामला 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। यदि मामला 2 करोड़ से अधिक है तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट केस रेफरेंस देख लेते हैं। आर रविंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के रेलवे का ये मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा था ट्रेन टिकट होते हुए यात्रा से वंचित किया गया, ये सेवा में कमी है। कोर्ट ने यानी फोरम ने निर्णय दिया, रेलवे को मुआवजा देना पड़ा। नेक्स्ट है एयर इंडिया वर्सेस राजीव भाटिया, NCDRC 2008 का मामला है। फ्लाइट मिसमैनेजमेंट, मानसिक पीड़ा, यानी राजीव भाटिया की क्या हुई थी, फ्लाइट मिसमैनेज थी तो वहाँ पर उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। NCDRC ने निर्णय दिया और एयरलाइन को मुआवजा देना पड़ा। ये भी निर्णय किसके पक्ष में था, उपभोक्ता के पक्ष में था। आइडिया सेल्युलर LTD वर्सेस अजय कुमार अग्रवाल 2012 का मामला है। गलत बिलिंग और नेटवर्क में गड़बड़ी, दोषपूर्ण सेवा के लिए केस किया गया था। कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया और क्षतिपूर्ति दिलाई। कविता आहूजा वर्सेस शिवशंकर स्टेट PVT प्राइवेट लिमिटेड, NCDRC 2016 का मामला है। मुख्य बिंदु थे फ्लाइट की डिलीवरी में देरी, दोषपूर्ण सेवा, यानी कविता आहूजा ने जो केस किया था एक फ्लाइट की डिलीवरी के लिए था और उसमें डिलीवरी में क्या हो गई थी, देरी हो गई थी और वो मानक के अनुसार नहीं था, तो उसके लिए उपभोक्ता फोरम में केस किया, मुआवजा, ब्याज और सारे खर्च पाए। ट्रिब्यूनल कौन था, NCDRC था और NCDRC ने क्षतिपूर्ति दिलाई, वो भी मुआवजे के साथ। फिर शिकायत कैसे करें, तो शिकायत करने के लिए आप वेबसाइट का भी चयन कर सकते हैं। ऐप आता है E-दाखिल, उस पर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर होता है, उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता है। हर उपभोक्ता को अपने अधिकार पता होने चाहिए। यह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।